दोस्तों, भारत में एक ऐसा राज्य है जिस पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं किया था, जबकि कोई और ने हुकूमत किया था। देश के आज़ाद होने के बाद भी उस राज्य पर हुकूमत होता रहा। दोस्तों, देश को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 में और उस राज्य को आज़ादी मिला 19 दिसंबर 1961 में। दोस्तों, पहली बार 1510 में पोर्चुगीज ने गोवा पर कब्जा किया, जो हॉलीडे डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। बहुत से लोग वहां घूमने जाते हैं। आज उसी राज्य के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कैसे गोवा को आज़ादी मिला। दोस्तों, गोवा को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में यह अपने खूबसूरत बीचों, समुद्र के किनारे के लिए जाना जाता है। यह हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा को देश की स्वतंत्रता के 14 साल बाद आज़ादी मिली थी। चलिए आपको बताते हैं कि गोवा आखिर कैसे भारत का हिस्सा बना। दोस्तों, भारत ने आज़ादी के बाद पोर्चुगलियों से अनुरोध किया था कि वह गोवा को उसे सौंप दे, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारत के पास दो ही रास्ते थे। पहले युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए या फिर सत्याग्रह से इसकी आज़ादी की मांग की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी दूसरे वाले विकल्प ही बेहतर समझते थे। गोवा को आज़ाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वो गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पोर्चुगीज तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वह गोवा वासियों पर जुल्म किए जा रहे थे। वहाँ नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। यह बात जब पोर्चुगलियों को पता चली तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया, लेकिन जनता के भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि पोर्चुगलियों ने 5 साल के लिए लोहिया को गोवा आने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी रही। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पोर्चुगलियों के चुंगल से गोवा को आज़ाद कराने की ठानी, जब नवंबर महीने में पोर्चुगली सैनिक ने गोवा के मछुआरों पर गोली चलाई। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए वहाँ 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पोर्चुगल ने 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दी और गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया। 19 दिसंबर 1961 को पोर्चुगली जनरल मैनुअल एंटोनियो वासोलो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इस तरह गोवा 450 साल बाद पोर्चुगलियों से आज़ाद हो गया और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक